नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख उत्सव कौन सा है? तो दोस्तों, झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख उत्सव है सरहुल उत्सव। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 22 अप्रैल। वीडियो का अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में सिक्के जारी करने का जो अधिकार है वह वित्त मंत्रालय के पास है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, बंधन बैंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वह कोलकाता शहर में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार शामिल है? तो दोस्तों, भारत संविधान के अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार शामिल है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों, राजभाषा अधिनियम वर्ष 1963 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों, वाराणसी में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली त्योहार मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो दोस्तों, कार्बन का सबसे कठोर रूप है हीरा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हीरा। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर वर्ष 1966 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों, आवर्त सारणी के हैलोजन तत्व समूह की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन बी हैलोजन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों, किसी नगर पालिका का प्रमुख होता है मेयर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण को निर्दिष्ट किया गया है केंद्रीय बजट के रूप में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है, चींटी के काटने पर अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, चींटी के काटने पर अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो जो थी वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण से जुड़ा चिपको आंदोलन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है वह वन संरक्षण से संबंधित था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वन संरक्षण। अगला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी वर्ष 1869 में प्रकाशित की गई थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यंग बंगला आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी लुई विलियन डियोजियो, हेनरी लुई विलियन डिरोजियो। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत जो है यह केरल में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर विज्ञान के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों विद्युत मोटर जो है वह विज्ञान के धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, धारा के चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न, गुरु पर्व यानी प्रकाश पर्व किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों गुरु पर्व जो मनाया जाता है वह श्री गुरु नानक जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम किसकी सहायता ले सकते हैं, यानी कहाँ जा सकते हैं? तो दोस्तों हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 13 जनवरी सन 1970। अगला प्रश्न है, विज्ञान की शाखा पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों की उत्पत्ति और संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र में नगर निगम के निर्माण के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों किसी क्षेत्र में नगर निगम के निर्माण के लिए न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए 5 लाख से ऊपर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में किन दो भाषाओं को भारत की शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया था? तो दोस्तों 2008 में दो भाषाएं कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं यानी क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कन्नड़ और तेलुगु। अगला प्रश्न है, वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने
की थी? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, भगत सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, पुणे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बेनुवन बुद्ध विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध बेनुवन बुद्ध विहार जो है वह भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, त्रिपुरा। अगला प्रश्न, स्वपोषी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित अपने भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं, यानी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो दोस्तों ऐसे पौधे जो स्वपोषी होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन निर्माण करते हैं और भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, स्टार्च। अगला प्रश्न, हर साल 1 अप्रैल को उत्काल दिवस कौन सा राज्य मनाता है? तो दोस्तों हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस जो मनाता है वह ओडिशा राज्य मनाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 1/3। अगला प्रश्न है, सफेद प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर वह कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व है नागा अर्जुन श्री सेलम आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए न्यूनतम कुल 10% सदस्यों की आवश्यकता होती है। कुल लोकसभा सदस्यों के 10% सदस्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बनाया हुआ है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर बना है, गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 1998 में हैदराबाद में हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी। इसके मुकाबले प्राप्त वास्तविक विकास दर कितनी रही थी, यानी कितनी थी? तो दोस्तों लक्षित वृद्धि दर जो थी वह थी 2.1% और जो वास्तविक विकास दर हमने प्राप्त की थी वह थी 3.6%। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 3.6%। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर में फोकस बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु दर्पण के पीछे उपस्थित होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, दर्पण के पीछे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध अनाईमुड़ी पर्वत चोटी किस राज्य के अंतर्गत आती हैं?
तो दोस्तों अन्नाईमुड़ी पर्वत चोटी जो है यह केरल राज्य के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, केरल राज्य। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव एवं मोथुस उत्सव किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाए जाते हैं? तो दोस्तों हॉर्नबिल उत्सव और माथुस उत्सव जो है यह नागालैंड के प्रसिद्ध उत्सव हैं। ये नागालैंड में मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नागालैंड। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है जिसे लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चल रहा है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर स्थित है और ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा और हीराकुंड बांध को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है, किसी कर्मचारी को उसके नियमित वेतन के अतिरिक्त मिलने वाली अन्य गैर नगद सुविधाएं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों किसी कर्मचारी को नियमित वेतन के अतिरिक्त अगर कोई भत्ते मिलते हैं यानी नगद सुविधाएं मिलती हैं तो उन्हें हम फ्रिंग्स बेनिफिट्स कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश के वित्त मंत्री रहे थे? तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वह पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में वित्त मंत्री के पद पर रहे थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन संपन्न कराता है? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग संपन्न कराता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के जीके प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से हमने आपके लिए तैयार किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।